आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे P2P ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका बैंक अकाउंट फ्रीजन होना एंड इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो भी टिप्स बताऊंगा उसको फॉलो तो जरूर आप करिएगा एंड फ्यूचर में भी ध्यान रखिएगा कि इस प्रोसेस से आप कैसे बच सकते हैं एंड इस प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पे हमारे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल होगा इस वीडियो से संबंधित या कुछ और आपका टॉपिक होगा इसी मुद्दे पे संबंधित तो आप लोग कमेंट करिएगा। पॉसिबल होगा तो मैं उसके ऊपर जरूर आपको अपडेट करूंगा एंड हमारे वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले, 1 या 1.5 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी थी और मैं आपको एकदम सच्चाई बताने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं बेसिकली आज भी करता हूं, पहले भी करता था। क्या? गेम से मैं पैसे अर्न करता था। उस पैसे को मैं बैंक अकाउंट में नहीं लेता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, अभी भी होता है, आप गेम खेलते हैं एंड उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में आप लेते हैं तो आपका अकाउंट जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। आज के भी समय में बहुत केसेस में होता है। इस रीजन से मैं अपने सभी पैसे को अपने USDT वॉलेट में लेता था, यानी कि मैं अपने Binance वॉलेट में लेता था, USDT में विड्रॉल करता था। मेरे पास तकरीबन 2000 USDT हो चुके थे। तो जब शादी का टाइम करीब आ गया तो मैं धीरे धीरे बेचने लगा, क्योंकि मुझे सामान वगैरह खरीदना था। हो सकता है आपके केसेस में कुछ और, बट ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होनी है या हो चुकी होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मैंने उस पैसे को बेसिकली निकालना शुरू किया, तो मैं अपने कॉइन को सेल करना शुरू कर दिया। बट जब मैं सेल करना शुरू किया तो किसी एक बंदे के साथ मैंने एक ऐसा अमाउंट परचेज किया जिसमें मेरे साथ फ्रॉड हो गया और मेरे बैंक अकाउंट मेरा होल्ड हो गया। शादी के टाइम में तकरीबन मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए थे एंड सारा अकाउंट यूजलेस हो गया, सारा पैसा यूजलेस हो गया था उस टाइम पे, और वो मेरा करंट अकाउंट था। बहुत लोग ये कहते हैं कि सेविंग अकाउंट में होल्ड लगता है, करंट अकाउंट में नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं कि आपका अकाउंट सेविंग हो, बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का हो, आपके अकाउंट में होल्ड लगेगा। होल्ड केवल वॉलेट में नहीं लगता है, वो भी KYC रीजन से। तो जितने भी प्रकार के आपके बैंकिंग अकाउंट होंगे सब अकाउंट में आपके होल्ड, फ्रीज और लेन लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एंड गाइज, मैंने उस व्यक्ति से पैसा मैंने परचेज किया और 40,500 रुपए का अमाउंट था। परचेज करने के बाद मैं 3 से 4 दिन के बाद जब ट्रांजेक्शन कर रहा था तो सब्जी खरीदते टाइम पे, मतलब मार्केट में गया था और सुबह का टाइम था, शादी के दिन एक दिन पहले जो सब्जी वगैरह लोग खरीदते हैं, मैं वही कर रहा था। तो मुझे 15,000 रुपए का एक अमाउंट ट्रांजेक्शन करना था, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, होल्ड बता रहा था अकाउंट। गूगल पे, फोन पे में आपको भी दिखाएगा। अब मैं जब अपने बैंक पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है। तो मैंने बैंक अकाउंट पे, मतलब आप लोग को डिटेल कहां से मिलती है ये जान लीजिए। तो मैं बैंक मैनेजर से अपने जब कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने बोला कि क्या ये मुझे रिटर्न में मिल सकता है? ये मैं आपको रिटर्न में भी दे सकता हूँ और मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी कर सकता हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे हुआ था मेरा। तो ये बेसिकली 20,000 रुपए, 40,500 में से 20,000 रुपए का उस व्यक्ति ने फ्रॉड का पैसा मेरे पास भेजा था और 20,000 रुपया मेरे अकाउंट में अलग से लिख करके आ रहा था, होल्ड हो चुका है। एग्जैक्टली मैं अगर बात करूं तो वो जो पैसा था जो मुझे मिला था, मुझे भी नहीं पता कि उस बंदे ने कहां से भेजा था। अब मैंने तो कुछ किया नहीं था, मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं किया था और मैं बीच में फंस गया। तो अक्सर एक चीज आपको ध्यान रखना है माइंड में कि जो स्कैमर होगा ना, वो हमेशा सोचता है कि जल्दी से सारा पैसा हट जाए। तो कभी आप भविष्य में USDT परचेस करते हो, मान लो कि आपको 1 लाख रुपए का USDT परचेस करना है, कभी भी भूल कर भी एक साथ में कभी इतना पैसे का मत खरीदना। आप छोटे अमाउंट का खरीदो, 5,000, 6,000, 7, भले ही 10 बार में आपको परचेस करना पड़े, 10 बार में करो, लेकिन एक साथ में कभी भी आप सेल या परचेस मत करना, नहीं तो आपके साथ पक्का फ्रॉड हो जाएगा। छोटे अमाउंट पे जल्दी नहीं आती, क्योंकि स्कैमर को डर होता है कि उसका अकाउंट होल्ड होने वाला है। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं पैसा दे दूंगा इसको तो मैं बच जाऊंगा, मेरा कॉइन बच जाएगा, ये अपना होल्ड हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं। हालांकि मैंने उससे आधार कार्ड भी लिया था, लोग फर्जी आधार कार्ड भेज देते हैं, आप देखेंगे चैट में तो आपको दिखेगा कि मैं कस्टमर सर्विस से बात करते समय बात कर रहा हूं, तो सारा डिटेल मैंने प्रोवाइड किया। बैंक मैनेजर ने मुझे ईमेल के द्वारा सारा डिटेल सेंड कर दिया। अब मेरी बारी थी कॉन्टेक्ट करने की वहां की कस्टमर सर्विस को। मैं कॉन्टेक्ट तकरीबन 7-8 दिन तक करता रहा। जो मैडम थी फोन उठाती थी, बार बार मुझसे यही बोलती थी, सर अभी बिजी हूँ, अभी खाली नहीं है, ये है वो है, फलाना घंटा ठिकाना। तो मैं एक चीज बता दूं, मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार सबसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, कृपया आप साइबर क्राइम की सर्विस को बेटर बनाइए। इसमें आम नागरिक बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि मैं 7-8 दिन तक बहुत परेशान हुआ था और इस अकाउंट को, ये अकाउंट 7 दिन में नहीं मेरा ओपन हुआ था, इस अकाउंट को ओपन कराने में मुझे 90 दिन से 120 दिन का टाइम लग गया था टोटल, और मुझे बहुत परेशान होना पड़ा था, बहुत टॉर्चर होना पड़ा था, मेंटली बहुत ज्यादा मैं प्रेशराइज हुआ था उस टाइम पे। तो मैं बेसिकली क्या किया, मैडम का पीछा नहीं छोड़ा, अलग अलग नंबर से डेली फोन करता रहा मैं। पता नहीं क्या मैडम के मन में आया, उन्होंने बोला राणा सर से बात करिए, राणा सर का नंबर मांगा, वो राणा सर करके थे, उनसे बात किया मैंने एंड
उन्होंने बोला मुझे कि ये आपका जो मैटर है कोर्ट में गया है, कोर्ट जब आदेश देगी तो ये पैसा जो 20,000 का होल्ड लगा है जो क्लाइंट है उसके खाते में चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो आपका अकाउंट फ्रीज हो। हमने पूछा कितना समय लग जाएगा, उन्होंने बताया कि 7 से 10 दिन का और समय इसमें लग सकता है, या आप इसे खुद भी करा सकते हो। तब बात आ गई जब बैंक में मैं पहुंचा कि बैंक मैनेजर से कहा कि मेरी सर साइबर क्राइम में बात हुई है और उन्होंने कहा कि आप ये पैसा अगर ट्रांसफर करवा सकते हो तो करवा दो एंड आपका अकाउंट होल्ड कट जाएगा आपके अकाउंट से। तो बैंक के मैनेजर ने मुझसे कुछ वेरिफिकेशन कराई, केवाईसी वगैरह करवाया, उन्होंने अंगूठा वगैरह लगवाया। और हाँ, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, अगर प्राइवेट बैंक होगा तो आपसे ये कह सकता है कि सर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, आपका हर महीने कटेगा, या 10,000 रुपए का एक लाइफ पॉलिसी ले लो तो ये आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। कभी भी उसके झांसे में मत आना, वो आपको फंसाएगा। बैंक मैनेजर नहीं करेगा, जो वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी वाले होते हैं ये चीज आपको फंसाने का काम करेंगे। तो मुझे फंसाने का काम कर रहे थे, लेकिन मैंने साफ बोल दिया कि भैया देखो मेरा अकाउंट ओपन होना है तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं नहीं कराऊंगा, मैं इस मुद्दे पे वीडियो बना के डाल दूंगा ट्विटर वगैरह पे, फिर मैं नहीं जानता हूँ। तो बैंक मैनेजर से जाके पूछा, बैंक मैनेजर ने बोला नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं कि आप LIC पॉलिसी लो, ये आपके लाइफ के लिए है, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। तो हमने बताया कि वो फोर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने उसे बुलाया और बोला कि फोर्स मत करो किसी को, अगर इनका मन नहीं है तो इनको मत दो। तो उसके बाद KYC हुआ, बैंक ने कहा कि आप एक NOC लेके आओ, अगर NOC लेके आओगे तो हो जाएगा। आपके केसेस में हो सकता है कि NOC आया हो। NOC ये क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइबर क्राइम से मिलता है। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फिजिकली वहां पे अवेलेबल होना पड़ता है, या तो आप छाठ में साथ में लेयर पे तो आसानी से आपके व्हाट्सएप वगैरह पे मिल सकता है। मुझे तो NOC मिला नहीं, मैं बैंक मैनेजर का सीधे साइबर क्राइम वाले उस अधिकारी से जो भी था बात कराया मैंने, और मेरे अकाउंट से वो पैसा उनके खाते में कोर्ट का आदेश भी आ गया था उस टाइम पे मैं बेसिकली अपना पैसा ट्रांसफर करवाया एंड मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो गया। अब बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि क्या हम होल्ड या अनफ्रीज अकाउंट को बंद कर सकते हैं? कभी आप बंद नहीं कर सकते हो जब तक वो फ्रीज नहीं हो, जब तक अनफ्रीज नहीं होगा। ये भी सवाल होता है कि क्या अगर मेरा अकाउंट एक बार होल्ड लग चुका है तो लगेगा दोबारा? यस, आपके अकाउंट में मल्टीपल होल्ड फ्रीज लग सकते हैं अलग अलग लोकेशन से। अनफ्रीज होने के बाद भी ये समस्या आपके साथ आ सकती है कभी भी। अब इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती है कि हम जो सर्कुलेट कर रहे हैं ना, इसमें RBI को भी संज्ञान लेना चाहिए कि हम जो सर्कुलेट कर रहे हैं मनी, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर वो फ्रॉड का पैसा है तो पहली बार में ही वो ब्लॉक हो जाना चाहिए। ऐसे में एक सज्जन व्यक्ति परेशान हो जाता है। भाई अब मैं मेंटली बहुत ज्यादा हरास हुआ था। इतना हरास होने के बाद आपको क्या लगता है कि मेरा तो कॉइन भी गया ना, मैं 40,500 रुपए का कॉइन परचेस किया था और 20,000 रुपए तो मेरे नुकसान हो गए, क्योंकि वो पैसा तो अब उस पार्टी के पास चला गया जिन्होंने कंप्लेन किया था। मेरा इसमें कोई रोल भी नहीं था। तो क्या लगता है कि मैंने कुछ किया होगा? हाँ, मैंने बहुत कुछ किया इसमें। मैं बिना एप्लीकेशन पे गया एंड वहां पर मैं कस्टमर सर्विस से बात किया, सारे एविडेंस प्रोवाइड किए। उन्होंने बोला कि वीडियो बना के आपको देना है और दूसरे फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, वीडियो बना के आपको देना है और वीडियो कहीं कट पिट नहीं होना चाहिए। वीडियो बना के उसमें डिटेल आपको दिखाना है, क्या क्या डिटेल्स वगैरह मेंशन हुए, सब कुछ मैंने दिखाया। उस व्यक्ति का जिससे मैंने परचेस किया था, उसका मतलब जिसको मैंने सेल किया था, जिससे पैसा लिया था, उसका अकाउंट मैंने होल्ड करवा दिया बाइनेंस पे। और आप भी अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप होल्ड करवा देना। अब उसने मुझे बताया कस्टमर सर्विस ने इसके वॉलेट में तकरीबन 1100 USDT पड़े हुए हैं और ये सारा हम फ्रीज कर रहे हैं। जब तक ये व्यक्ति रिप्लाई नहीं करेगा आपकी बातों का, या जब तक ये व्यक्ति खुद प्रूफ नहीं देगा कि हाँ इसने कुछ स्कैम नहीं किया आपके साथ में या आपके साथ फ्रॉड नहीं किया, तब तक हम इसका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करेंगे। आज तक ना उस व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया है, ना कस्टमर सर्विस से उस पर रिप्लाई आया। तो यहाँ तक की होप है कि आज भी उसका अकाउंट फ्रीज ही होगा, बिनाइंस एप्लीकेशन में, ना कि बैंक अकाउंट। एंड ऐसे फ्रॉड वालों से सतर्क रहें। हमेशा आप कम पैसे पे सेल कर चलेगा, लेकिन वेरीफाइड जो प्लेयर होते हैं, जो जिनके सामने येलो टिक लगा होता है या ग्रीन टिक लगा होता है, उन्हीं से आप लोग बाई परचेस किया करिए। अदरवाइज आप किसी से बाई परचेस मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो गाइस आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सेपरेटली सेल कर सकते हैं कॉइन को, कैसे आप कर सकते हैं बाई। एंड एक चीज और बता दूं मैं कि गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं भी गेमिंग करता था, लेकिन गेमिंग में आप थोड़ा सतर्क रहें तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि अगर आप जो भी डिटेल खोज रहे हैं, जो भी चीजें चाहिए आपको, आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।